आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी, लेकिन बजट वाली। आज हमारे साथ है Hyundai Exter। वेलकम टू कार इंटेल यू, where you get car intel in and out। Hyundai Exter हमें अराउंड 6 लाख से स्टार्ट होके 9.5 लाख तक चली जाती है एक शोरूम। तो यस वी कैन से कि एक बजट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन बजट के हिसाब से इसमें क्या-क्या कॉस्ट कटिंग की है, क्या ये एक्चुअली वर्थ है, वो आज हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की तरफ। लेट्स गेट इनसाइड। तो अभी हम हैं Hyundai Exter के S प्लस वेरिएंट में, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें हमें 1.2 लीटर का कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि Hyundai का काफ़ी फेमस पेट्रोल इंजन है। ये हमें ऑरा में भी मिलता है, i10 में भी मिलता है। सो या इट्स अ वेरी रिलायबल इंजन। ये हमको अराउंड 82 बीएचपी की हॉर्स पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। अब इस प्राइस सेगमेंट में, जिस प्राइस सेगमेंट में स्टार्ट होती है, इसको हम एक मिड बजट और इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक बजट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो उस हिसाब से इट इज़ प्रीटी गुड। लेकिन अगर आप इसे एक ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, इट्स नॉट दैट फन टू ड्राइव, बिकॉज़ आप नॉर्मल स्पीड पे भी हाई रेव पे चली जाती है, जो मैं इसे फ़ील कर सकता हूँ व्हाइल ड्राइविंग। एंड बाकी हाँ, वो पावर की कमी तो महसूस होगी ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर आप बजट रेंज में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं, हाँ, तो ये बढ़िया है। लेकिन अगर आप फन टू ड्राइव व्हीकल देख रहे हैं, इट्स नॉट गोना बी दैट मच जो फन टू ड्राइव। जैसे हमने वेन्यू चलाई थी, फॉर दैट मैटर वेन्यू वाज़ प्रीटी गुड। इनफैक्ट क्रेटा हमने जब चलाई थी, अब ऑब्वियसली वो सब हाई रेंज, हाई सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं, एसयूवीज़ ही हैं, या क्रेटा मिड साइज़ एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी में वेन्यू है, बट वो थोड़ा-सा प्रीमियम टच देती है। वो आपको एक ड्राइव करते समय प्रीमियम फ़ील भी देती है, वो फ़ील नहीं है यहाँ पर। बट ठीक है, उसी हिसाब से इसका प्राइसिंग भी रखा गया है। बाकी हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि ड्राइव करते समय आपको आपका बोनट दिखता है, जैसे हमें एसयूवीज़ में दिखता है, तो वो चीज़ बढ़िया है इसकी। एंड सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं, वो एर्गोनॉमिकली अच्छे से सेट है। आप कहीं पे भी उसको, आपको लीन फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा, रीच आउट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ईज़िली आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। एसी वगैरह के जो नॉब्स हैं, वो हमको ईज़िली एक्सेसिबल एकदम दिए गए हैं, मैनुअली हैं, बट या ईज़ी हैं, तो आराम से रीच आउट करके वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नीचे हमको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ ही इफ यू सी, एक यहाँ पर हमको टाइप सी मिल जाता है, यहाँ पर हमको एक यूएसबी टाइप ए मिल जाता है, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। एंड नीचे हमें थोड़ी-सी स्पेस मिल जाती है, नॉर्मल अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एर्गोनॉमिकली इट इज़ अ वेरी प्रीटी गुड व्हीकल, बट ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से येस आई फ़ील कि नॉट अप टू द मार्क। Hyundai Exter जिनके साथ राइवल करती है, वो है टाटा की पंच। एंड पंच के कंपैरिजन में आई वुड से कि इट इज़ अ प्रीटी गुड व्हीकल। फीचर भी हैं एंड ड्राइव में भी, करने में भी बेटर है पंच से। पंच में 3 सिलेंडर इंजन आता है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। इनफैक्ट हमारे सामने ही देखो पंच चल रही है। सी दैट्स द टाटा पंच, बोथ द राइवल्स टुगेदर ऑन द रोड। इट इज़ कंपैरेटिवली पंच स्मॉलर भी है, तो वो भी एक चीज़ है, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग इट राइट नाउ। रोड पे दिख गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो हमें मैनुअली एडजस्टेड आईआरवीएम मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हमको हैलोजन रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, इफ यू कैन सी। और वहीं उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो हमको मिल जाता है सनरूफ का बटन। तो ये ऐसे कुछ सनरूफ यहाँ पर मिल जाती है। इनफैक्ट जस्ट इमेजिन, हमको सनरूफ भी मिलती है इसमें। ये एक अच्छा फीचर है वैसे, अगर आपको सनरूफ मिल रही है तो दैट्स अ गुड थिंग। को पैसेंजर साइड की बात करें तो हमको यहाँ सनशेड में आपको वैनिटी मिरर देखने मिल जाता है यहाँ पर। एंड ड्राइवर साइड में आपको वो नहीं मिलता है, बट टिकट होल्डर ज़रूर मिलता है आपको। एंड दे आर प्रीटी वाइड, हाँ, मतलब अच्छा कवर कर लेते हैं सामने। तो जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीट कम्फर्ट भी बढ़िया है। एंड Hyundai के साथ ये एक चीज़ तो हम मान के चल सकते हैं कि हमें मिलती है कि स्टीयरिंग, फीडबैक एंड एवरीथिंग गोज़ प्रीटी वेल, चाहे उनकी कोई भी सेगमेंट की गाड़ियाँ क्यों हो। तो की में अगर आप देखेंगे, एक बेसिक सा की फॉब है। आपको लॉक का बटन मिल जाता है, अनलॉक का बटन मिल जाता है, और इसे होल्ड करके रखेंगे तो आपको बूट अनलॉक हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आपको फ्लिप की मिलती है। ऑब्वियसली इसमें इंजन पुश स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो हमें की से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। दिस इज़ व्हाट यू गेट इन द की। फ्रंट में आपको सामने ही एलईडी डीआरएल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी क्लासी लुक देते हैं ऊपर की तरफ। नीचे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। वहीं अगर आप सेंटर में आएँगे बोनट पे, तो आपको Hyundai की बैजिंग देखने मिल जाती है। और वहाँ नीचे आपको एक्स्ट्रा लिखा हुआ दिख जाता है यहाँ पर सामने ही।
नीचे की तरफ आपको ग्लॉस में ग्रिल मिल जाती है। वहीं अगर आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आ जाए तो आपको ऐसी कुछ ये साइड प्रोफाइल से दिखती है। और सबसे पहले ही आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑटो की बैजिंग देखने मिल जाती है, जो ये दर्शाता है कि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। वहीं नीचे की तरफ आपको 15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं विद अ टायर प्रोफाइल ऑफ 175 65 R15। यहीं साइड में आ जाएं तो हमें बॉडी कलर ORVM देखने मिल जाते हैं। एक छोटी सी क्लासी सी एक इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है हमें यहीं पे। हमें यहाँ पर डोर हैंडल्स देखने मिल जाते हैं, अगेन बॉडी कलर ही है, लेकिन इसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है इस वेरिएंट में। बट यस, यू कैन जस्ट पुल इट अप एंड देयर यू गो। डोर हैंडल्स पे आ जाएं तो आपको यहीं पे पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, एंड साथ में ORVM के कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। वहीं हम देखें तो पीछे की तरफ का लुक कुछ ऐसा है, काफ़ी वाइड हमको डोर भी मिलता है यहाँ पर। वहीं हम यहीं से पीछे की तरफ आ जाएं तो रियर में आपको कुछ ऐसा लुक मिलता है जो कि बेसिक है, बट स्टिल उतना आउटडेटेड नहीं लगता है, इट स्टिल लुक्स गुड। यहाँ बीच में आपको Hyundai की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ एक छोटे छोटे टेक्सचर्स हैं, आई डोंट नो आपको कैमरे पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बट यहाँ एक टेक्सचर डिजाइन दिया गया है इस एरिया में। टेल लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ साइड में, यहाँ एक्स्टर की बैजिंग पीछे की तरफ भी मिल जाती है, एंड देन यू गेट द सेंसर्स एट द बैक। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि सेफ्टी वाइज एक बहुत अच्छा फीचर है। एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बोला है कि दिस इज समथिंग आज की डेट में जो होना ही चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग। बाकी आपको यहाँ पर कोई रियर डिफॉगर या वाइपर ये सब कुछ देखने नहीं मिलता है, वेरी बेसिक। बट अगेन रिमेंबर, दिस इज अ बजट कॉम्पैक्ट SUV। वहीं अगर रूफ पे आ जाए तो हमको यहाँ पर पीछे की तरफ रियर माउंटेड एक एंटीना देखने मिल जाता है। ओल्ड स्टाइल है बट स्टिल दैट्स व्हाट वी गेट, एंड वी आल्सो गेट अ quite small, but still we get a sunroof over here as well. So now let's get inside the interior of this car. देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या हमें मिलता है। हमको ये एक बेसिक सा स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको MID के कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ मोड चेंज कर सकते हैं, आप अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे की तरफ आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पीछे की तरफ आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है। अच्छा लुक देता है, आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन यही मिल जाती है कि आपका कितना फ्यूल बचा है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, TPMS जैसे ऑप्शंस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ आपको एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जाता है। आप आसानी से पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आ जाएंगे तो आपको यहीं पे AC वेंट्स देखने मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। इसमें कोई ऑटोमेटिक AC नहीं आता है, मैनुअली एडजस्टेबल है, बट इट्स प्रीटी गुड। Hyundai का AC इज एक्चुअली वेरी नाइस, आप किसी भी व्हीकल में देख लीजिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर USB पोर्ट देखने मिल जाता है टाइप C का, एक USB टाइप A भी देखने मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर सम स्पेस मिल जाती है। वहीं अगर आप पीछे की तरफ आ जाएँ तो आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली एक छोटा है, एक बड़ा है। सो Hyundai ने कुछ तो सोचा, बट लेट्स सी, अच्छा है। एंड यहाँ पर थोड़ा-सा एक एरिया मिल जाता है अपनी चाबी वगैरह रखने के लिए, हैंड ब्रेक मिल जाता है मैनुअल, और कुछ यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ ग्लव बॉक्स के ऊपर आपको थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है, एंड व्हेन यू ओपन द ग्लव बॉक्स तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, एंड दैट्स प्रीटी गुड। स्पेस वाइज़ गाड़ी अच्छी है। इनफैक्ट डोर्स पे भी जो स्पेस है दैट इज़ प्रीटी गुड। सीट की अगर हम बात कर लें तो सीट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल आई वुड से, जैसे हमने बाकी गाड़ियों में देखा है, बट अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पर आपके माइक का प्लेसमेंट है यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है। अभी हम चलते हैं इसके रियर सीट पे एंड देखते हैं वहाँ कितनी स्पेस हमें मिल रही है। आगे की सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, तो मैं 5 फीट 11 इंच टॉल हूँ, सो उस हिसाब से एडजस्टेड है। एंड अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है इस गाड़ी में। एट द सेम टाइम नी रूम भी आप देखिए अच्छा खासा है यहाँ पर, ओ माय हाई। एंड अगर हेडरूम भी अगर आप देखने जाएंगे तो हेडरूम भी मुझे बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। अगर मेरे से कोई लंबा इंसान इसमें बैठेगा तो हो सकता है कि उसे अंडर थाई सपोर्ट उतना ना मिले, बट आई थिंक बाकी सारी चीज़ों में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैक साइड में इंटीरियर में देखें तो यहाँ पर हमको AC वेंट्स मिल जाते हैं पीछे, एंड वहीं नीचे हमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने मिल जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि रियर में हमें क्या स्पेस मिलता है इसमें। 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। सेकंड रो में भी अच्छी खासी स्पेस है, और यहाँ पीछे भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है।
सो दिस इज व्हाट यू गेट इन Hyundai Exter ओवरऑल। Hyundai Exter में इसमें हमें CNG वेरिएंट भी आता है, तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए एंड कॉस्टिंग और कम रखनी है अपने ट्रैवल की, वो CNG वेरिएंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हमको S प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। वहीं हम जब टॉप वेरिएंट्स के लिए जाते हैं तो उसमें हमको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल वेरिएंट में, एंड साथ में हमें ऑटोमेटिक एडजस्ट AC के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अगर हम माइलेज की बात कर लें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में हमको आराम से 16 टू 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकल के आ जाता है ओवरऑल। CNG के लिए जाएंगे तो और बेहतरीन माइलेज मिलेगा उसमें आपको, और मैनुअल में आपको और थोड़ी-सी माइलेज मिल जाएगी। इनफैक्ट मैनुअल वाला वेरिएंट और थोड़ा-सा बेटर होगा ड्राइव के हिसाब से भी, क्योंकि आप अपने हिसाब से स्पीड के हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। आपको मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, यू गेट गुड माइलेज इन बोथ। तो ये तो हो गया ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कि कैसा हम फ़ील करते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। एज़ अ ड्राइवर मैं कैसा फ़ील करता हूँ और वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो ड्राइवर पर्सपेक्टिव से इट्स अ ओके व्हीकल। सिटी में ड्राइव करना है, यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर इट। हाईवे पे ड्राइव करना है, हाँ, आपको वो महसूस होगा कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट 80 क्रॉस करती है आपको फ़ील होने लगेगा। तो या दैट इज़ समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर साइड। नाउ अभी चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जहाँ है हमारा को पैसेंजर का फीडबैक, क्योंकि फैमिली फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मेरे साथ मेरी वाइफ़ बैठी हैं, सो लेट्स आस्क हर कि वो कैसा फ़ील कर रही हैं एंड व्हाट्स हर एक्सपीरियंस विद दिस कार। अच्छा, अभी मैं बैठी हूँ फ्रंट सीट पे। तो अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी गाड़ियों से जो हम लोग पहले रिव्यू कर चुके हैं और बैठ चुके हैं, तो उनसे सबसे लीस्ट कंफर्टेबल मैं बोल सकती हूँ कि ये गाड़ी है। हालाँकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी इसको बोलते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट लग रही है, तो मुझे एसयूवी वाली फीलिंग तो नहीं आई इसमें। बाकी लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट सीट लेग रूम इज़ सफिशिएंट, इज़ गुड इनफ। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो इट्स गुड सफिशिएंट। बाकी हमको बहुत क्यूट से छोटे-छोटे स्पेसेस मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि स्पेशली फॉर गर्ल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि हमारे पास छोटे-छोटे जगह हों ताकि हम अपनी चीज़ें रख सकें। तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी में मौजूद है। आपको बहुत छोटे-छोटे स्पेसेस मिल जाएँगे जहाँ पे आप अपनी कोई भी बिलॉन्गिंग्स रख सकते हैं। So from overall comfort perspective, it's not recommendable from my end. But yeah, if you want to go into a budget-friendly compact SUV, then definitely you can go for this vehicle. Back seat की अगर मैं बात करूँ तो back seat में भी comfort is similar to what we get in front seat. स्पेस, हालाँकि स्पेस मिलेगा आपको लेग रूम और नी रूम के लिए पीछे भी एंड फ्रंट पे भी, बट कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा आपको। सो या दैट्स व्हाट द फीडबैक इज़ फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव। एंड उन्होंने सही कहा कहीं न कहीं, क्योंकि बजट एसयूवी है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउन कमिंग्स रहेंगे उसमें, थोड़ा तो कटौती रहती है। यू कांट गेट एवरीथिंग इन दिस प्राइस सेगमेंट। सो या ये बाकी तो आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। बजट के अंदर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप कोई हैचबैक देख रहे हो इस प्राइस पॉइंट पे, तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी इट्स कंप्लीटली द बायर्स चॉइस। तो आज हम जिस वेरिएंट में है एक्स्ट्रा के, वो है एस प्लस ऑटोमेटिक। ये हमको अराउंड 8.5 lakhs पड़ जाता है ऑन रोड मुंबई। एंड अगर उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम इस व्हीकल को देखें और जज करें, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इसमें दी गई हैं। ऑल्दो कंफर्ट वाइज शायद उतना ये वैल्यू नहीं करती, बट बाकी फीचर वाइज, स्पेस वाइज मुझे कहीं न कहीं ये एक अच्छा बाई लगती है। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि किनको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? तो ये गाड़ी जिन लोगों का बजट कम है और जो लोग हैचबैक्स की तरफ देख रहे थे, अगर वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देखना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ सिटी में गाड़ी चलानी है एंड आपको ज़्यादा वो फन टू ड्राइव फील नहीं चाहिए, तब भी ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। तो शोरूम जाइए, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड व्हीकल को अपने हिसाब से एक बार चला के देखिए, फिर जज कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जो लोग एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं बजट में, या फिर जो लोग एक हैचबैक लेने का भी प्लान कर रहे हैं। शायद मे बी ये व्हीकल देखने के बाद उनका थोड़ा-सा माइंड चेंज हो जाए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
कार इन टेलियो, ताकि ऐसे और भी कार रिव्यूज जैसे ही हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स। सनरूफ से ऐसे बाहर नहीं निकलना है, इसका भी हम ध्यान देंगे। सीट बेल्ट पहनेंगे एंड सेफ रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।